लव मैरिज सबसे श्रेष्ठ है या फिर अरेंज्ड मैरिज? ज़्यादातर लोग मैंने जब भी शादी के बारे में, लव मैरिजेस के बारे में कुछ भी शेयर करने की कोशिश की है तो कमेंट्स में सब लोग कहते हैं नहीं नहीं अरेंज्ड मैरिज ही अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं लव मैरिज तो बहुत ख़राब है। आपको एक बात बता दूँ, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज, कुछ चीज़ें होती है कि जो शादी को चलाने में मदद करती है। वो चीज़ें अगर आप आपके लव मैरिज में है तो आपकी शादी चलेगी, वो चीज़ें अगर आपके अरेंज्ड मैरिज में है तो आपकी शादी चलेगी। और अगर किसी रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं है तो कुछ भी कर लो, वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज के बारे में। यहाँ पर मैं अपने विचार देने वाली हूँ, फिर आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए और अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। ओके, तो आपको एक और बात बताऊँ कि इंडिया में यूजुअली सभी अरेंज्ड मैरिजेस में मानते हैं। ओके, और कई बार पहले सालों पहले तो ऐसे माना जाता था कि शादी के दिन पति पत्नी अपने आप को पहली बार देखते थे। उस तरह से पेरेंट्स लड़का और लड़की देखकर रखते थे। तो वो ज़माना अलग था। आज के ज़माने में शायद कोई ऐसे शादी नहीं करेगा। ओके, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऐसे शादी की है, लेकिन यूजुअली कोई ऐसे शादी नहीं करेगा आज के ज़माने में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओके, स्टे ट्यून्ड। देखो, सबसे पहली बात आपको बताऊं कि ये एक विचार मन में रखना कि सारे लव मैरिजेस डिवोर्स में एंड अप होते हैं, सारे लव मैरिजेस हमेशा टूट जाते हैं, या फिर सारे अरेंज्ड मैरिजेस हमेशा बने के बने रहते हैं। ये विचार ही गलत है। कई बार क्या होता है पता है, अरेंज्ड मैरिज में दोनों लोगों को जोड़ा गया है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों में बनती है या नहीं, पटती है या नहीं, पेरेंट्स एक दूसरे को लड़का और लड़की को पुश कर के शादी में जारी रखने को कहेंगे कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो रहना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है अरेंज्ड मैरिजेस में कि जिसकी वजह से शादियां चलती हैं। और कितने ज़्यादा लोग, जैसे आप भी जानते होंगे, कि जो शायद अपने पार्टनर को ज़रा भी इतना भी सह नहीं सकते हैं और अपनी शादी के बाहर किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रखा हुआ है। ऐसा तथ्य माइंड में मत बिठा कर रखो कि भाई शादी करेंगे तो अरेंज्ड मैरिज ही अच्छी है, लव मैरिज तो असफल हो जाएगा। दोनों में से कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं है। ओके, आपको एक बात बताऊं, सिर्फ अगर झगड़े होते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप ख़राब होने वाला है या ख़त्म होने वाला है जल्दी से। काफ़ी लोग झगड़ा करते हैं। ओके, अरेंज्ड मैरिजेस में भी झगड़े होते हैं, लव मैरिजेस में भी झगड़े होते हैं। बट डजंट मीन कि अगर झगड़े ज़्यादा होते हैं तो दोनों लोग डाइवोर्स कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इतना ज़्यादा झगड़ा करते हैं और लोग उनको देखकर कहते हैं कि भाई अलग हो जाओ, इतना ज़्यादा खून क्या पी रहे हो एक दूसरे का, लेकिन वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। एक तरह का बॉन्ड है कि जो उनको हमेशा पकड़ कर रखता है, वो एक दूसरे को छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, कई बार उनका जो झगड़ा होगा वो शायद काफ़ी लोगों को दिखेगा। तो झगड़ा इज़ नॉट द रीज़न। झगड़े हर एक रिलेशनशिप में होते हैं, हर एक शादी में झगड़े होते हैं। ओके, और झगड़ा इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ लव मैरिज वाले ही झगड़ा करते हैं। आज तक की मूवीज़ भी, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ ऐसे बने हैं कि जो दिखाते हैं क्लियरली कि अरेंज्ड मैरिज तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन लव मैरिज है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। लोगों में ये मेंटालिटी बैठ गई है कि भाई लव मैरिज नहीं करना है। कुछ लोगों में ये मेंटालिटी बैठ गई है कि भाई अरेंज्ड मैरिज नहीं करना है। अरेंज्ड हो या लव, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ क्राइटेरिया ज़रूरी होता है कि जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो, अरेंज्ड मैरिज में क्या होता है कि परिवार व्यक्ति को चुनता है कि जिसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, परिवार के संस्कार अच्छे होने चाहिए। मतलब लड़का या लड़की जिसकी भी शादी होती है, तो जैसे संस्कारों से पेरेंट्स ने बड़ा किया है, ऐसे ही संस्कारों से
जो लाइफ पार्टनर है उसकी भी फैमिली ने उसको बड़ा किया होना चाहिए, तब चलकर दोनों अच्छी तरह से रह सकते हैं। वेल डन, मतलब अच्छा है, डन, अच्छी बात है ऐसे सिलेक्ट करना। तो ये एक पॉइंट अच्छा है कि जो अरेंज्ड मैरिज में इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। अरेंज्ड मैरिज में क्या अच्छा नहीं है, ओके कई बार लड़के के पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स, उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई इनको शादी करवानी है, भाई मेरा बेटा तो मैं यहीं पर दूंगा, इसी लड़की के साथ शादी करवाऊंगा, और लड़की के माइंड में कुछ और चल रहा है। कई बार लड़की तैयार है और लड़के के माइंड में कुछ और चल रहा है, लेकिन बस पेरेंट्स ने बोल दिया, पेरेंट्स ने डांट फटकार करके बोल दिया कि भाई करनी है तो इसी से करनी पड़ेगी, वरना मतलब जायदाद से बेदखल, ऐसा भी मैंने सुना है। ओके, तो फिर यहाँ पर शादी हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, ज़बरदस्ती शादी की है तो दोनों में से किसी को एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है, और समहाउ कुछ समय के बाद दोनों बाहर कोई पार्टनर सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे तो कितने ज़्यादा मैरिजेज़ हैं। लव मैरिज में भी ऐसा होता है, डोंट वरी, हाँ, अरेंज मैरिज में भी होता है, लव मैरिज में भी होता है। और लव मैरिजेस में क्या हो सकता है, सी लव मैरिज में यूजुअली क्या होता है कि आप धीरे धीरे किसी को पसंद करना शुरू कर देते हैं, किसी को आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या पता नहीं कहाँ पर आप मिले हैं इनसे, तो आप इनसे जब बार बार मिलते हैं तो इनकी खूबियों को आप देखते हैं, ये कैसे आपकी केयर करते हैं वो आप देखते हैं, ये इनका स्वभाव कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, वो आप सब देखना शुरू कर देते हैं। आपकी नॉट इंटेंशनली, लेकिन या थोड़ा सा अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें आप नोटिस करना शुरू कर देते हैं। और तब चलकर एक पॉइंट आता है कि जब आपको लगता है कि आप उनसे प्यार करने लग गए हैं, वो भी आपसे प्यार करने लग गए हैं, या तो दिस इज़ लाइक अ नाइस रिलेशनशिप के जो आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर जो लव मैरिजेस होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं टिकने देते हैं। मतलब इसने सेलेक्ट किया, मैं इसको दिखा कर रहूँगी कि ये लड़की जो इसने पसंद की है वो इसके लिए कितनी गलत है, और फिर ससुराल से बहू को परेशान करना शुरू कर देते हैं। वहाँ जहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्यार है तो थोड़ा बहुत दोनों कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में दोनों फोर्सेस इतने ज़्यादा ताकतवर है, शायद पूरा फैमिली 4 जन मिलके एक को परेशान कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा टाइम के लिए शायद नहीं टिकेंगे और कहीं ना कहीं वो स्प्लिट कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है कि जब दोनों के बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, कि दोनों के संस्कार बहुत अलग हैं। ओके, संस्कार आप देखिए, किसके संस्कार कैसे हैं वो देखिए, और अगर सेम तरह के संस्कार दोनों को मिले हैं तो यूजुअली शादी चल जाएगी, लव मैरिज में भी। कौन सी ये तीसरा तरह का रिलेशनशिप है कि जो यूजुअली कभी नहीं चल सकता है, तो ये रिलेशनशिप है लव एट फर्स्ट साइट, एक नज़र में देखकर प्यार करना। एक नज़र में भी प्यार होता है, मैंने सुना है, ऐसा कुछ गाना था यार। तो ये जो गाना है ये काफ़ी ज़्यादा आपको गलत तरह के रिलेशनशिप में डाल सकता है। अब लव एट फर्स्ट साइट वाला रिलेशनशिप कि कई बार इंसान उसको ज़रा भी नहीं पता होता है सामने वाले का बैकग्राउंड, सामने वाले का स्वभाव क्या होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं पता है, बस उसको देखकर आप बिल्कुल चकित हो जाते हैं, आप चित्त हो जाते हैं। ओके, तो ये लव एट फर्स्ट साइट वाले रिलेशनशिप होते हैं कि जो बाद में आप जब उसको जानना शुरू करेंगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यार आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज़ वो आपसे बिल्कुल अलग है, या फिर उनके कुछ ऐसे गुण हैं कि जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो लव एट फर्स्ट साइट वाला रिलेशनशिप है कि जो यूजुअली शादी में परिवर्तित नहीं होते हैं। कुछ रिलेशनशिप डेफिनेटली होंगे कि जो शादीशुदा हो जाएंगे, लेकिन वो भी ऐसे हैं कि जिसका सारा बैकग्राउंड सब कुछ मिलता है, वही लोग उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज़ दे वोंट बी एबल टू डू इट। तो ये था मेरे हिसाब से लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज के बीच का फ़र्क भी है, और क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, दोनों मैंने शेयर किया है। अब काफ़ी लोग, मैंने जब भी ये टॉपिक्स शेयर किए हैं, लोगों की कमेंट्स आती हैं, अरे नहीं सिर्फ अरेंज्ड मैरिज ही अच्छा होता है। ये इंडिया में एक तरह की मान्यता है, और एक तरह से सही मान्यता है कि पेरेंट्स भगवान के बराबर होते हैं।
डेफिनेटली दैट इज़ ट्रू। पेरेंट्स के सिवा और ज़्यादा अच्छा बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता है। बट एट द सेम टाइम कई पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो मतलब लड़की 21 साल की हो गई, अब इसको घर से निकालो और फिर उसको लड़कियों को बताया जाता है शादी के टाइम पर कि कुछ भी हो जाए घर में वापस नहीं आना है, तू उसी घर में मरेगी, वापस घर में नहीं आएगी। ओके, ये बातें बताई जाती है। तो फिर वो लड़की को चाहे जितना ज़्यादा परेशान क्यों नहीं करते हैं ससुराल में, उस लड़की को वापस उसके पेरेंट्स के घर में कभी स्वीकारा नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबको लगा कि हाँ अरेंज मैरिज करवाया और वो लड़की सेट है। दुनिया के हर एक व्यक्ति को ये नहीं बताएंगे कि भाई ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। तो समहाउ एक तरह से बाहरी परत पर सबको ये लगेगा कि उसका अरेंज्ड मैरिज था और देखो कितने सालों से वो लड़की अच्छे से रह रही है। लेकिन वो तो उसके पेरेंट्स ही जानते हैं कि एक्चुअल में उसको किस बात से गुजरना पड़ा कि जिस वजह से उसका शादी अभी भी चल रहा है। तो इस वहम में ना रहे कि सिर्फ अरेंज्ड मैरिज ही सक्सेसफुल होता है। अरेंज्ड मैरिजेस भी फेल हुए हैं, लव मैरिजेस भी फेल हुए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज, इट इज़ अबाउट आपका जो इनर बॉन्ड है वो। अरेंज्ड मैरिज में और लव मैरिज में दोनों में दिल से दिल का जुड़ाव होना चाहिए। अगर वो जुड़ाव नहीं होता है तो दोनों मैरिज अगर टिकेंगे भी तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी राय क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, काफ़ी लोग अपने मन में एक भ्रांति बनाकर बैठे हैं कि नहीं अरेंज मैरिज ही करना है, वही अच्छा है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद भी करते हैं तो भी वो व्यक्ति के साथ आप अच्छे से रह सकते हैं, बशर्ते कि आपके घर के लोग और उसके घर के लोग आप दोनों को अच्छे से जीने दें। ओके, दैट इज़ बिग टाइम। ओके तो ये था आपके लिए वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।